उज्जैन नगरी का गौरव। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में उज्जयिनी और अवंतिका भी कहा जाता था, भारत की सबसे प्राचीन और गौरवशाली नगरियों में से एक है। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति, शिक्षा और व्यापार का अद्वितीय केंद्र था। धार्मिक महत्व। उज्जैन का सबसे बड़ा गौरव है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल की नगरी होने के कारण उज्जैन हमेशा से ही तीर्थयात्रियों, साधु संतों और श्रद्धालुओं का प्रमुख गंतव्य रहा है। सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र। उज्जैन विद्या और ज्ञान का प्रमुख स्थान था। यहाँ खगोल शास्त्र, गणित, साहित्य और दर्शन का अध्ययन होता था। महान कवि कालिदास ने भी यहीं अपनी रचनाएं की। यहाँ विद्वानों की सभाएं लगती थीं, जिन्हें पूरे भारत से सम्मान मिलता था। राजनैतिक और सामरिक महत्व। उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी रही। इसका स्थान इतना रणनीतिक था कि जो राजा उज्जैन पर शासन करता, वह उत्तर और दक्षिण भारत पर नियंत्रण रख सकता था। इसी कारण यह नगरी कई राजाओं और आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। व्यापार और समृद्धि। उज्जैन प्राचीन काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से कपड़ा, मसाले, धातु और गहने विदेशों तक भेजे जाते थे। रोम और यूनान तक उज्जैन के व्यापारियों की ख्याति फैली हुई थी। नगरी के बाजार दिन रात चहल पहल से भरे रहते थे। कालगणना का केंद्र। विक्रम संवत की शुरुआत भी उज्जैन से हुई। राजा विक्रमादित्य की विजय के बाद यह कालगणना पूरे भारत में प्रचलित हुई। इसी कारण उज्जैन को कालगणना की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन वास्तव में धर्म, संस्कृति, ज्ञान और समृद्धि का संगम था। यही कारण है कि विक्रमादित्य जैसे आदर्श और महान सम्राट ने इसे अपनी राजधानी बनाया। आज भी उज्जैन महाकालेश्वर के कारण उतना ही पवित्र और प्रसिद्ध है जितना हजारों साल पहले था। मालवा का भूगोल और महत्व। मालवा का परिचय। भारत के मध्य भाग में स्थित मालवा क्षेत्र प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध रहा है। यह क्षेत्र केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। मालवा की धरती ही वह पवित्र भूमि है जहां उज्जैन जैसी महान नगरी का उदय हुआ और जहां से विक्रमादित्य जैसे अमर सम्राट ने संपूर्ण भारत में अपनी कीर्ति फैलाई। भौगोलिक स्थिति। मालवा एक पठारी क्षेत्र है। इसके उत्तर में बुंदेलखंड और गंगायमुना का मैदान है। दक्षिण में नर्मदा नदी का क्षेत्र। पूर्व में विदिशा और महाकौशल का क्षेत्र। पश्चिम में राजस्थान और गुजरात की सीमाएं। मालवा का मुख्य केंद्र उज्जैन रहा, जो मालवा की आत्मा कहा जाता है। नदियां और प्राकृतिक संपदा। मालवा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। शिप्रा नदी उज्जैन नगरी की जीवन रेखा। चंबल नदी उपजाऊ खेतों को सींचती हुई। नर्मदा नदी दक्षिणी सीमा पर प्रवाहित प्राचीन काल से पवित्र मानी जाती है। ये नदियां न केवल सिंचाई और कृषि के लिए उपयोगी थीं, बल्कि व्यापार और यातायात का भी माध्यम बनी। मालवा की मिट्टी काली और उपजाऊ है, जिसे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यहाँ कपास, गेहूं, जौ और दालें भरपूर मात्रा में होती थीं। सामरिक रणनीतिक महत्व। मालवा का भूगोल इसे राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता था। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला केंद्र था। पश्चिम की ओर से आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों को भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए मालवा से होकर गुजरना पड़ता था। जो भी शासक मालवा पर अधिकार कर लेता, वह भारत के विशाल हिस्से पर नियंत्रण रख सकता था। इसी कारण प्राचीन काल में अनेक राजाओं और आक्रमणकारियों ने मालवा पर शासन करने का प्रयास किया। व्यापार और समृद्धि।
मालवा की भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार का केंद्र बना दिया। यहां से होकर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के व्यापार मार्ग गुजरते थे। रेशम, मसाले, कपास और गहने दूर दूर तक भेजे जाते थे। उज्जैन से लेकर गुजरात के बंदरगाहों तक व्यापार का सीधा संबंध था। इससे मालवा के नगरों में समृद्धि और चहल पहल बनी रहती थी। सांस्कृतिक महत्व। मालवा की धरती को संस्कृति और अध्यात्म की भूमि माना जाता है। यहाँ अनेक ऋषिमुनियों ने आश्रम बनाए। उज्जैन नगरी खगोल शास्त्र और गणित का प्रमुख केंद्र रही। कालिदास जैसे कवि ने मालवा की सुंदरता और संस्कृति का वर्णन अपनी कृतियों में किया। कहा जाता है कि मालवा की हवाओं में संगीत और साहित्य की सुगंध घुली हुई थी। धर्म और तीर्थ। मालवा केवल व्यापार और राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महान था। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर यहाँ की पहचान था। ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे तीर्थस्थल भी मालवा क्षेत्र में आते हैं। शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले की परंपरा आज भी जीवित है। इन धार्मिक स्थलों के कारण मालवा को भारत की आध्यात्मिक भूमि माना गया। संक्षेप में, मालवा का भूगोल और महत्व प्राचीन भारत में असाधारण था। यह क्षेत्र उपजाऊ भूमि, धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक उन्नति और सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था कि हर महान शासक इसे अपने राज्य का हृदय बनाना चाहता था। इसी भूमि ने राजा विक्रमादित्य जैसे महान सम्राट को जन्म दिया और उनके साम्राज्य की नींव बनी।